मंडूसी की हार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ के इस चर्चा कार्यक्रम में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। सीने में जलन, आंख में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। 1978 में गमन फिल्म में गाना आया था। शहरयार साहब का ये कलाम है और आज बहुत मौजूद है दिल्ली के लिए। दिल्ली के हालात कुछ ऐसे हैं, दिल्ली एनसीआर का हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग आँखों में जलन महसूस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में शाम और सुबह के वक्त घना कोहरा दिखता है। ये घना कोहरा नहीं होता, ये स्मॉग होता है, फॉग, और साथ ही साथ फॉग की जगह स्मोक यानी स्मॉग। इस पोल्यूशन की वजह से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। समस्याएं बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। दिल्ली की हवा ही नहीं, दिल्ली में यमुना का पानी भी सफ़ेद झाग में तब्दील हो गया है, यानी कि आबो हवा जहरीली हो गई है दिल्ली की। दिल्ली में आबो हवा ख़राब है, साथ ही साथ लगातार जारी है राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वालों पर कार्रवाई न करने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का भी आदेश दिया है। स्पष्टीकरण करने को कहा है कि राज्य पराली जलाने वालों पर मुकदमे क्यों नहीं चला रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामूली जुर्माना लेकर लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि इसरो अगर आपको उस जगह की जानकारी दे रहा है जहां आग लग रही है, तो आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ पंजाब सरकार की जो टाल मटोल की स्थिति है, दिल्ली सरकार की जो केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति है, और साथ ही साथ इस सब के बीच अगर हाँफ रहे हैं तो दिल्ली के निवासी, राजधानी दिल्ली एनसीआर के लोग। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे अलग अलग राजनीतिक दलों की राय, और साथ ही जानेंगे विशेषज्ञ की राय। हमारे साथ चारू प्रज्ञा, भाजपा प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ज्ञानेंद्र भारद्वाज, और साथ ही साथ निष्पक्ष राय देने के लिए टेरी निदेशक अंशुमान जुड़ेंगे। आप तीनों मेहमानों का खास स्वागत है। आप तीनों से हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन दर्शकों के लिए हम दिखाते हैं कैसे हैं आबो हवा, कैसे हैं हालात दिल्ली के। मौसम के बदलते तेवरों के बीच दिल्ली और एनसीआर भीषण वायु प्रदूषण की चपेट में है। बीते कई दिनों से दिल्ली के दर्जनों सर्वाधिक प्रदूषित इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर चिंताजनक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर बुलेटिन के अनुसार रविवार सुबह दिल्ली का AQI 278 रहा। मुख्य प्रदूषण PM 10 रहा। फरीदाबाद का AQI 192, गाजियाबाद का 253, ग्रेटर नोएडा का 154, गुरुग्राम का 176 और नोएडा का 229 AQI रहा। आनंद विहार में प्रदूषण इमरजेंसी स्तर पर पहुंच गया। यहां AQI 453 दर्ज किया गया। दिल्ली में 10 जगहों पर AQI बेहद खराब और 23 जगहों पर प्रदूषण खराब स्तर पर नापा गया। दिल्लीवासी प्रदूषण की दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ जहां कमोबेश हर रोज वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो वहीं यमुना का पानी सफेद दूधिया झाग में तब्दील हो चुका है। आगामी छठ त्योहार से पहले जहां एक और दिल्ली की आबोहवा हर रोज जहरीली होती जा रही है, तो वहीं राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी की दुर्दशा को लेकर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। दिल्ली एक गैस चैम्बर बन रहा है और ये कोई आज का नहीं है। पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं कि अक्टूबर से लेके फरवरी तक दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाता है और हर दिल्ली वासी को जहरीली हवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन अफसोस, दिल्ली की सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करना, टोपी ट्रांसफर करना या अपनी जिम्मेवारी को केंद्र सरकार पर डालने के अलावा कुछ नहीं करती है। अक्टूबर के महीने में 300 AQI पहुंचना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दिल्ली की लगभग 2 करोड़ जनता अपने को ठगा हुआ मान रही है और वो दिल्ली की मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री से इस प्रकार के बयानों की उम्मीद नहीं करते हैं। आप बात करते हैं यमुना के पॉल्यूशन की, तो शर्म आनी चाहिए आपको। केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लगाऊंगा, लगाएंगे डुबकी। अब छठ पर्व आ रहा है, क्या ऐसी मैली यमुना में लोगों को आप डुबकी लगवाएंगे? और आपने कहा था केजरीवाल जी ने कि
अगर 2025 से पहले मैंने यमुना साफ नहीं की तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे अब आप? राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो रविवार को एक बार फिर दिल्ली हांफती दिखी। दिल्ली में 10 जगहों पर AQI बेहद खराब और 23 जगहों पर प्रदूषण खराब स्तर का मापा गया। दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर स्थित आनंद विहार में प्रदूषण इमरजेंसी स्तर पर पहुंच गया। रविवार को आनंद विहार में AQI 453 नापा गया। दिल्ली के ITI जहांगीरपुरी में AQI 364, DIT इंजीनियरिंग इलाके में AQI 300, प्रशांत विहार में 294, पंजाबी बाग में AQI 289, रोहिणी में AQI 260 और पूसा में AQI 195 और नजफगढ़ में AQI 194 मापा गया। दिल्लीवासी भले ही प्रदूषण से हाँफने के लिए मजबूर हों, लेकिन राजनीतिक दल इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। 350 से ज़्यादा एंटी स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। चाहे PWD हो चाहे MCD हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वाले अगर हमारा साथ देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अगर यूपी सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर साथ आएंगे तभी दिल्ली में इस प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 हॉटस्पॉट पर विशेष अभियान चलाने के लिए आपात बैठक बुलाई थी और हवा में धूल के कणों को कम करने के लिए मोबाइल एंटी स्मॉग गन की तैनाती की घोषणा की थी। वहीं प्रदूषण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने कहा है कि पराली जलाने पर अंकुश लगाया जा रहा है। हरियाणा भरपूर कोशिश कर रहा है कि ये पराली ना जलाई जाए। सरकारी तौर पर उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं और दंड भी देते हैं कोई नहीं मानता तो। आप हेलीकॉप्टर से या छोटे जहाज से आप नीचे घूम के कोशिश करोगे तो आजकल तो सबकी मैपिंग हो जाती कहाँ जल रही है। तो मेरा अनुमान ये है कि हरियाणा के बजाय पंजाब में ज़्यादा पराली जलाई जा रही है। लेकिन ये नहीं कि पंजाब में ज़्यादा हरियाणा में कम, हम सबको मिलके ये कोशिश करनी चाहिए कि ये पोल्यूशन ठीक हो। हर साल सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली की स्थिति कमोबेश ऐसी ही होती है, जब शहर में जहरीला धुआं छा जाता है और यमुना में झाग का उफान उठता है। दिल्ली की प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट और NGT जैसी शीर्ष संस्थाओं की कड़ी फटकार और सुधार की दरकार को फिलहाल शासन और प्रशासन के स्तर पर दरकिनार कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो दिल्ली में प्रदूषण के लिए कौन है जिम्मेदार, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चारू प्रज्ञा, प्रवक्ता भाजपा, ज्ञानेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ अंशुमान जी, निदेशक टेरी मौजूद हैं। सबसे पहले ज्ञानेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, हर साल यही हाल, फिलहाल ऐसा क्यों, क्या जवाब आपके? देखिए अश्विनी जी, मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली की सरकार एक रिस्पॉन्सिबल सरकार है। हमने दिल्ली के लोगों को कमिटमेंट करी है कि दिल्ली के लोगों को एक साफ सुथरा शहर, एक साफ सुथरी हवा देने का हम ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 2015 में जब हमने टेक ओवर करी थी, 2015 के बाद से लेके आज तक तकरीबन 10-11 साल में दिल्ली का प्रदूषण लेवल कम हुआ है। दिल्ली की सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली हमारे एफर्ट्स की वजह से आज दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ा है। आज दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर है जहां पे पूरे का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या तो CNG पे है या इलेक्ट्रिक पे है। दिल्ली के अंदर सारी इंडस्ट्रीज हमने PNG पे कन्वर्ट कर दी है। दिल्ली की सरकार लगातार, हमने ग्रीन कवर बढ़ाया। पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसको ने अपना ग्रीन कवर पिछले 10 साल में 7% बढ़ाया। दिल्ली की सरकार है। हम हर साल करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं, हर साल हम सारे मेजर्स कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए कि दिल्ली का प्रदूषण दिल्ली का अपना प्रदूषण नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, CPC भी कह रही है कि दिल्ली के आसपास जो शहर हैं, जो देश के सबसे 10 प्रदूषित शहर हैं, उसमें से 5 शहर दिल्ली के आसपास है। अभी आपने दिखाया नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, ये तमाम वो शहर हैं कि जिसकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण होता है। और हम बार बार कहते हैं कि इसमें ज्वाइंट एफर्ट
निश्चित तौर से एक 30 देखिए, सितंबर 2022 मुझे को 10 सेकंड जी, 10 सेकंड प्लीज, दीजिए। प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार के अकेले काम करने से दिल्ली का प्रदूषण खत्म नहीं होगा। हमने बार बार केंद्र की सरकार से हाथ जोड़े, हमने हरियाणा की सरकार से हाथ जोड़े, हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से हाथ जोड़े कि दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए आप एक मंच पे आओ, आप मीटिंग करो और जो जो मेजर्स उठाने, अगर दिल्ली के अंदर सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सीएनजी और इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो सकता है तो हरियाणा का भी हो सकता है, यूपी का भी हो सकता है। अगर दिल्ली के एक अंदर चीज मैं सारी ये जानना industry चाहूंगा PNG में ज्ञानेंद्र convert जी, होती है, तो हरियाणा और 30 सितंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल ने 15 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की थी। ई वेस्ट पार्क का, एंटी स्मॉग टावर का, 150 से ज़्यादा सचल संयंत्र लगाने का, छिड़काव के यंत्र लगाने के। ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी तेवर कहाँ दिखते हैं? जब लोग हाँफने लगते हैं तो ये हर साल बवाल होता है, स्थितियाँ वही बनती हैं। कितना परिवर्तन आया है? अश्विनी जी, मैं फिर वही कह रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा, सीपीसीबी का डाटा ले लीजिए। सीपीसीबी हमारी संस्था ने सेंट्रल जी, मैं कह रहा हूं, मैं आंकड़े की बात मैं कह रहा हूं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत सरकार के अंतर्गत है। सीपीसीबी की रिपोर्ट ये बताती है कि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है उसमें 28% पॉल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो हरियाणा की वो तरफ से है, और उसमें 32% जो पॉल्यूशन है वो यूपी की तरफ से, ये सीपीसीबी कह रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सीपीसीबी के डाटा के आधार पे हरियाणा की सरकार को लताड़ लगाई और कहा कि अगर पंजाब के अंदर स्टबल बर्निंग अगर 60% रिड्यूस हो सकती है तो हरियाणा के अंदर पिछले एक साल के अंदर 1.5 गुना स्टबल बर्निंग कैसे बढ़ गई, हरियाणा का पॉल्यूशन 1.5 गुना कैसे बढ़ गया। देखिए, इसी आपके इन्हीं आरोपों का जवाब हम चारू प्रज्ञा जी से लेंगे। चारू प्रज्ञा जी, 10 सेकंड अभी निष्पक्ष राय जानने के लिए अंशुमान जी भी हैं। चारू प्रज्ञा जी, क्या कुछ कहना? आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली साफ सुथरी है, आसपास के जो राज्य हैं प्रदूषण वहाँ से हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो वादे किए गए थे 2022 में कार्य योजना, वो तो कहीं छिड़काव, कहीं स्मॉग टावर, कहीं पे पोल्यूशन, एंटी पोल्यूशन मेजर्स कहाँ दिखते हैं ज़मीन? जी अश्विनी जी नमस्ते। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बहुत देर से बड़ी शांति से सुन रही थी, और उससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को बहुत शांति से सुन रही थी। अब कहती हैं कि एंटी स्मॉग गन्स चलाई जाएंगी। अरे एंटी स्मॉग टावर जो पिछले साल लगाने का तमाशा किया था उसको तो आप कर दिया, तो पहले वहां पैसा खर्च करो फिर उसको बंद कर दो। अब नया पैसा कमाने की स्कीम निकालो, अभी एंटी स्मॉग गन का आप एक नया तमाशा लेकर आओ। पहली बात तो ये है, ये हमेशा बड़े बड़े वादे करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था, साफ शब्दों में ये कहा था कि अगली बार चुनाव से पहले यमुना में आप सब जाकर डुबकी लगा सकते हैं। देखिए, फिर छठ पूजा आ गई, अब तो कोई सिचुएशन ऐसी लगती नहीं है यमुना में झाग देखकर कि उसमें कोई डुबकी लगा पाए। दूसरी बात, दिवाली अभी आई नहीं है, पटाखों पर इन्होंने पहले से बैन लगा दिया है। हाँ, लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल अपनी कंडीशनल बेल पे जेल से बाहर निकलते हैं उस दिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही पटाखे चलाते हैं। दिवाली के समय पे इनको हमारे पटाखे चलाने से समस्या होती है, लेकिन अगर इनको अपने नेता को सेलिब्रेट करना है तो ये पटाखे जलाते हैं, तब कोई पोल्यूशन नहीं होता। तीसरी बात, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जितना पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं, आपको 2 साल पहले का उदाहरण देती हूँ, सब जगह होर्डिंग पोस्टर लगा रखे थे हजारों करोड़ों खर्च करके, ये कहते हुए दिल्ली का प्रदूषण कम हो गया है। इस बार दिल्ली में प्रदूषण है ही नहीं, AQI कम हो गया। एक हफ्ते बाद क्या हुआ, इन्हीं की सरकार की नाक के नीचे पराली जलनी चालू हो गई। अभी आप ये देखिए, पंजाब का इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन पिछले एक महीने का आंकड़ा ये बताता है 1200 जगह से ज्यादा केवल पंजाब में पराली जल रही है। सबसे ज्यादा पराली जलने का जो रीजन है पंजाब में, वो उनके मुख्यमंत्री मान का रीजन है। क्या किया आपने पंजाब में, मुझको ये बता दीजिए। अब तो आपके साथ और सुप्रीम कोर्ट ने तलब भी किया है मुख्य सचिवों को। देखा, दिल्ली डूबी भी है, दिल्ली में डूबने से लोगों की मौत तक हो गई। उसके बाद ये हर साल कहते हैं कि प्रदूषण हम कंट्रोल करेंगे। कहाँ कंट्रोल कर लिया भाई? बच्चों को सांस नहीं आता, कंट्रोल करने का आपका क्या तरीका होता है? कभी स्कूल में जाके मास्क चारू जी, निश्चित तौर से ये मुद्दे उठते हैं, राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं। अंशुमान जी हमारे साथ, निदेशक टेरी साथ में मौजूद हैं। अंशुमान जी, दोनों राजनीतिक दलों के अलग अलग दावे हैं। दिल्ली तो खैर सबकी है, कोई राजनीतिक दल इसके लिए अपनी जवाबदेही तो उनको सबको सामूहिक रूप से तय करनी चाहिए। आपको क्यों लगता है, कैसे लगता है, हर साल यही स्थितियां बनती हैं, व्यवस्था पंगु दिखती है, लाचार दिखती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है, ठीकरा पराली या किसानों पर भी फोड़ा जाता है। जो आंकड़े हैं वो ये भी बताते हैं कि 1.2%, 1.3% या 2% से कम तक ही पराली के मामले होते हैं।
डीजल के गाड़ियों का प्रदूषण, इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रदूषण, अन्य प्रदूषण के और ऐसे कारक हैं जो दिल्ली की आबो हवा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सच्चाई क्या है? पराली प्रमुख वजह है या फिर एक अन्य प्रभाव भी है? जी अश्विनी जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको ये मौका देने के लिए कि अपने विचार व्यक्त कर सकूं। आपने जैसा बहुत सही बात बताई कि सिर्फ पराली ही नहीं इसका एक रीज़न है। पराली एट बेस्ट इवन जो पीक होता है पोल्यूशन का उस टाइम भी लगभग 30% तक उसका रीज़न आप कह सकते हैं। तो जो सॉल्यूशंस हैं पराली के लिए, पहले अगर उसी की बात कर लूँ तो हमें ये देखना होगा कि हमने जो ओवर द ईयर्स हमने जो समझा है इस कारण को, उसके जो समाधान है हमने उसको किस तरह से क्रियान्वयन किया है। आई थिंक हमारी प्रॉब्लम हम क्रियान्वयन अच्छी तरीके से नहीं कर पाए हैं। अगर आप देखिए तो सॉल्यूशंस हैं काफ़ी, सेंसिटाइजेशन करना फार्मर्स का और रेगुलेशंस को विद इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव्स लगाना। बट अब तो ये भी हो चुका है कि ये जो पराली है इसको हम ब्रिकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो एक ईंधन का स्रोत बन सकता है अगर हम उसको एक सही तरीके से, सही माध्यम से अगर हम उसका एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकें विद इंसेंटिव्स, जो हम उन इंडस्ट्रीज को जो कि ये काम करना चाहें, तो मेरे ख्याल से उसका सोल्यूशन ओवर द ईयर्स आ सकता है। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा और मैंने भी कहा कि इस पराली ही सिर्फ उसका एक इस पोल्यूशन का कारण नहीं है। अगर आप देखिए तो जो वेहिकुलर पोल्यूशन है लगभग 17 से 20% वो भी हमारा है। उसके अलावा सॉलिड वेस्ट, रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हमारा जो भी हमारे इंटरवेंशन होने हैं हम उसको एक कलेक्टिव वे में जब तक हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये जैसा हम सालों से देखते आ रहे हैं, जैसे ही हमारा सर्दियां पास आती हैं और हमारा सम काइंड ऑफ हमारा जो क्लाइमेट होता है जब कंडीसिव नहीं होता है तो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को और पीक पे देखते हैं। और यही चीज़ अगर आप देखिए तो यमुना की बात हो रही थी, जैसे ही गर्मियाँ आती है तो यमुना का पोल्यूशन अपने पीक पे आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स सालों से रही हैं, सोल्यूशन भी हम बाय एंड लार्ज जानते हैं, लेकिन समहाउ हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए अभी कहीं ना कहीं वो प्रतिबद्धता नहीं है, चाहे वो आप कहें कि वो संजीदगी नहीं इस मुद्दे को लेकर। हर वर्ष चर्चा होती है, हम चर्चा जारी रखेंगे, बात करेंगे यमुना की भी, लेकिन वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण की, और प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन। हमारे साथ है चारू प्रज्ञा, भाजपा प्रवक्ता, ज्ञानेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और टेरी के निदेशक अंशुमान जी। आपसे जानना चाहेंगे ज्ञानेंद्र जी, वही बयान जो कहा गया था कि यमुना में जाके हम खुद स्नान करेंगे, यमुना कितनी साफ। यमुना में तो लग रहा है जैसे वादे किए जाते थे कि दूध दही की नदियाँ बहेंगी, लग रहा सफ़ेद झाग बहता जा रहा, जहरीला है, जानलेवा है। आदमी तो झेल ही रहा है, जो जलीय जंतु हैं वो भी उनके लिए नुकसान है। यमुना की स्थिति पर क्या कहेंगे? जो वादे किए गए 14, 15, 16, 19, 2020, फिर डेडलाइन आपने यमुना के साफ करने की ही बढ़ा दी, क्या कहेंगे? कितनी साफ यमुना, कब लगाएंगे डुबकी? देखिए अश्विनी जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जमुना जी में अगर आप देखोगे, सिर्फ छठ आने से पहले और दीपावली के आसपास आपको इस तरीके के विजुअल देखने को मिलेंगे। और ये भी एक ही स्पॉट है, जो ओखला बैराज है उसके स्पॉट की ये विजुअल्स आती है भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि ओखला बैराज जो है वो यूपी इरिगेशन के अंडर आता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल छठ से पहले
ये इस तरीके की विजुअल चलाते हैं। और इसमें इसका विजुअल्स क्यों चलते हैं, इसका कारण सुनिए कि यमुना के अंदर जो ड्रेन है, जो ओखला बैराज है, जो यहाँ से आती है, इंदिरापुरम ड्रेन है, इससे 163 MGD पानी जो है यमुना बैराज में टॉक्सिक वाटर आता है, अनट्रीटेड वाटर डाल रहे हैं। और 54 MGD नजफगढ़ ड्रेन से आ रहा है, जिसको ये यमुना जी में जबरदस्ती इन महीनों में डाला जाता है। और ताकि इस तरीके की विजुअल्स बनाई जाए, इस तरीके दिल्ली की सरकार को बदनाम किया जाए। दिल्ली की सरकार को जब हमने टेक ओवर कर रहा था 2015 में, दिल्ली के अंदर मात्र 15 STP काम कर रहे थे। आज दिल्ली के अंदर 36 STP काम कर रहे हैं, 5 STP अभी शुरू हो जाएंगे। दिल्ली की सरकार सीवर ट्रीटमेंट के जितने भी काम है, दिल्ली के अंदर हमने सरकार टेक ओवर करी थी, मात्र 600 कॉलोनी में सीवर की लाइन थी। आज दिल्ली की 1739 कॉलोनी में सीवर की लाइन भी है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है ज्ञानदेव जी, वो पिछले साल के सितंबर में जो यमुना का प्रदूषण स्तर था, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी DPCC की रिपोर्ट है, सितंबर 2023 के मुकाबले 1 अक्टूबर 2024 को सारे पॉइंट्स जितने हैं दिल्ली के, जितने भी सैंपल लिए गए, सारे पिछले साल के मुकाबले ज्यादा प्रदूषित है। अश्विनी जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये पूरे का पूरा एक फैब्रिकेटेड स्टोरी भारतीय जनता पार्टी ने चलाई हुई है। नहीं, कि दिल्ली ओखला की बैराज सरकार मान को लेते हैं, बदनाम लेकिन करो, यहाँ दिल्ली पर को बदनाम तिवारपुर, करो। यहाँ पर IT चौराहा, उसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्या आचमन कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं जमुना जी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट 163 MGD टॉक्सिक वाटर डाला जा रहा है। हरियाणा उत्तर प्रदेश की सरकार से 60 MGD टॉक्सिक वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट सारे का सारा अनट्रीटेड करके दिल्ली की यमुना में डाला जा रहा है। इसको क्या समझेंगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि छठ से पहले इस तरीके के विजुअल्स बनाए, छठ से पहले इस तरीके से दिल्ली की सरकार को बदनाम किया जाए। अरे आम आदमी पार्टी से लड़ाई लड़ो, अरविंद केजरीवाल से लड़ाई लड़ो, दिल्ली के लोगों से क्या लड़ाई लड़ रहे हो? चलिए, यही आपके इन्हीं आरोपों का जवाब हम चारू प्रज्ञा जी से लेते हैं। चारू जी ये कह रहे हैं कि फैब्रिकेटेड है, केवल ओखला बैराज के पास ही जो है ऐसी स्थितियां आती है, सारी अन्य जगहों पर दिल्ली में यमुना का जल बहुत सही है। आपके आरोपों का जवाब चारू प्रज्ञा जी दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों को मारेंगे, किस तरीके के लोग हैं? हो गया तमाशा। चारू प्रज्ञा जी, आम आदमी पार्टी का हर एक इंसान एक ड्रामा स्कूल जाता है, उस ड्रामा स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद ही इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने की अनुमति मिलती है। ये मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ, आप किसी का भी तमाशा सुन लीजिए। दूसरी बात ऐसी है, दिल्ली की स्थिति आपने इतनी बद से बदतर कर रखी है कि घर में चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सांस नहीं आता उन लोगों को, और ये सारा पाप आपके सर पर है। दूसरी बात, हर साल खर्चा करने का तमाशा करते हैं, ना दिल्ली के सीवेज की सफाई होती। अभी आप सीवेज की बात कर रहे थे, अगर सीवेज की सफाई हुई होती तो इलेक्ट्रोक्यूशन से लोग नहीं मर रहे होते, डूब के लोग नहीं मर रहे होते, लेकिन ये सब भी दिल्ली में हो रहा है। तीसरी बात, आप आज यमुना जी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं छठ से पहले इसमें गंदा पानी छोड़ा जाता है, सीवेज वाटर छोड़ा जाता है। आप सोच समझ के तो बोल रहे हैं, इतनी बेवकूफी की बातें ये लोग करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। दिल्ली जल बोर्ड का एक एम्प्लॉय है अशोक कुमार, दिल्ली जल बोर्ड का एम्प्लॉय अशोक कुमार जाकर छिड़क रहा है पानी, स्वच्छ पानी यमुना जी पर छिड़क रहा है और कह रहा है ऐसे हम यमुना साफ करेंगे। इतनी तो इनकी अकल चलती है। आखिरी बात यह है, डेटा झूठ नहीं बोलता, डेटा साफ बताता है, सैटेलाइट डेटा साफ बताता है पंजाब में पराली जलती है और आप कुछ नहीं करते। डेटा साफ बताता है कि दिल्ली में कभी स्मोक टावर के नाम पर आप घपला करते हो, अब स्मोक गन के नाम पर घपला करते हो, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। ये फैक्ट है, आपकी आरटीआई की रिपोर्ट बताती है। जो पिछली बार आपने स्मोक टावर लगाया था, 23 करोड़ का खर्चा लगा था, मुझे बताइए आज वो स्मोक टावर कहाँ है और चल क्यों नहीं रहा? और अगर आप पिछले साल एक स्मोक टावर लगा चुके हैं तो उसको ठप करके, बंद करके अब नई स्मोक गन की कहानी आप क्यों शुरू कर रहे हैं? आखिरी बात, AQI दिल्ली के किसी भी कोने में जाकर नाप लीजिए, जहरीला हो चुका है, जहरीला। लेकिन आप आम आदमी पार्टी के लोग बात तो करते हैं कि हम ये एक्शन लेंगे। आपने एक्शन क्या लिया ये बता दीजिए ना, ये बता दीजिए। जब मैं पंजाब में, जब से आपकी सरकार आई है, आपने क्या एक्शन लिया? जवाब आप दे नहीं सकते। ये सवाल हम एक बार फिर करेंगे कि क्या कुछ एहतियाती उपाय उठाए गए। ग्रैब 1 ही लागू हुआ है, ग्रैब 3, ग्रैब 4 लागू करने की स्थितियां आ चुकी है, उसके बाद भी AQI को देखते हुए वो सब चीजें लागू नहीं। 1200 करोड़ रुपए इकट्ठा करे थे आम आदमी पार्टी ने ग्रीन सेस के नाम पर। कहां गया वो सारा पैसा? घपला कर दिया गया, इन लोगों की जेब में चला गया, क्योंकि दिल्ली के ऊपर वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। आपके भी आरोपों का जवाब देंगे चारू जी, हम पूछेंगे ज्ञानेंद्र जी से, लेकिन वक्त है बेहद छोटे से ब्रेक का। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना।
असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण की, और दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन और क्या कुछ उठाए जाने चाहिए उपाय। हमारे साथ धनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से थे, अगर जुड़ेंगे तो हम उनसे दोबारा राय लेंगे। हमारे साथ अंशुमान जी हैं, निदेशक टेरी। अंशुमान जी, अलग अलग राय है, अलग अलग बातें बताई जा रही हैं। फिलहाल जो यमुना की सफाई का बीड़ा उठाया गया था, हर साल वो टाइमलाइन बढ़ती जा रही। यमुना की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन और यमुना साफ कैसे होगी? दावे तो ये किए जा रहे हैं कि बस केवल उत्तर प्रदेश की सीमा पर ऐसा है, लेकिन यमुना तो कहना नहीं चाहिए, खराब नाले जैसी नदी नहीं लगती है, खराब नाला जैसी स्थिति बनी रहती। जी, और ये सदियों से है। सदियों से तो कहना शायद पता नहीं ठीक होगा, लेकिन ये सालों से ज़रूर है। और हमें ये समझना होगा कि यमुना सिर्फ दिल्ली के स्ट्रेच की बात नहीं है। यमुना एक पूरी नदी है जिसका एक पूरा वाटरशेड है। और अगर आप कारण पे जाएंगे तो जब हम बात करते हैं तो कभी झाग की बात होती है, जो कि एक हम झाग को डिस्कशन करने तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन अगर आप उसका मेन जो कारण है अगर वो देखिए, तो हमारे जितनी भी शहरी इलाकों से हमारे वेस्ट वाटर जो जनरेट होता है, हम उसको पूरी तरह से अभी भी कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, और जो कैप्चर कर पा रहे हैं उसको भी हम पूरी तरह से मानक के अनुसार ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो प्रॉब्लम है वो वही रहा है कि हमारे पास ट्रीटमेंट गैप है अभी, और वही वजह है कि जो अनट्रीटेड वाटर या पार्शली ट्रीटेड वाटर जब हमारा नदी में पहुंचता है तो हमारा अलग अलग तरह का प्रदूषण होता है। झाग तो एक सिर्फ आई वुड से मोमेंट्री चीज़ है, लेकिन अगर आप देखिए तो BOD हुआ, चाहे डिजॉल्व ऑक्सीजन हुआ, चाहे माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन हुआ, ये सारा समय समय पे काफ़ी हद तक ये मानक से काफ़ी ऊपर रहे हैं। हालांकि काफ़ी एफर्ट रहा है, काफ़ी STPs बन रहे हैं, और जो पहले स्तर था उससे थोड़ी बेहतरी ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी पोल्यूशन के अगर हम पर्सपेक्ट में बात करें तो अभी मानक से काफ़ी ऊपर है, और अभी हमें काफ़ी काम करना बाकी है। हम चर्चा जारी रखेंगे, और लेकिन वक्त हो चला एक और बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण की। प्रदूषण के जिम्मेदार कौन, अलग अलग राजनीतिक दलों के हमने प्रतिक्रियाएं जानी, विशेषज्ञ की राय जानी। समय अभाव है, लिहाजा हम अपने अतिथियों का शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चारू प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए, और अंशुमान जी अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए। तो सच्चाई ये है कि दिल्ली प्रदूषण ग्रस्त है, दिल्ली में आबो हवा जहरीली है, दिल्ली देश का दिल है,
और दिल्ली का प्रदूषण तब दूर होगा जब राजनीतिक दलों के दिल साफ होंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो